Hello friend, today we will discuss application of Bernoulli's equation. In previous lecture we have seen Euler's equation and Bernoulli's equation. So this is how we derive Euler's equation, and after integrating this Euler's equation, we will get Bernoulli's equation. So in last what we got, P upon rho g plus z plus v square upon 2 equals to constant. Means this is the energy, pressure energy, potential energy and kinetic energy. Though these energies are constant, यह हमने प्रूव किया था. सो जनरली हम यहाँ पर तीन टाइप की एनर्जी कंसिडर कर रहे हैं. दिस इज प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी. सो सिमिलरली इसे हम कह सकते हैं प्रेशर पर यूनिट वेट, तो इसे कहते हैं प्रेशर हेड, इसे पोटेंशियल हेड और इसे काइनेटिक हेड. ओके. और ये थे उसके अजम्पशंस कि फ्लूइड इज आइडियल, मतलब देर इज़ नो विस्कोसिटी, फ्लो इज स्टेडी मीन्स ऑल द पैरामीटर्स और प्रॉपर्टीज आर कांस्टेंट with respect to time, flow is incompressible and flow is irrotational, means there is no turbulence. So today we will see application of Bernoulli's equation. So there are these three applications in our syllabus, means these three devices works on Bernoulli's equation. Okay, venturimeter, orifice meter, pitot tube, these are the devices which works on Bernoulli's equation. और Bernoulli's equation हमें क्या बोलता है कि एनर्जी कांस्टेंट रहती है. ओके. सो फर्स्ट वी विल सी वेंचुरीमीटर. वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं. डिस्चार्ज आपको मालूम है, डिस्चार्ज मीन्स कितना फ्लो उस लिक्विड का बाहर जा रहा है. तो जनरली हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम. ओके, व्हाट इज डिस्चार्ज, कितना वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाहर जा रहा है. तो इसका यूनिट क्या हुआ, मीटर क्यूब पर केजी. इसको मैं और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आप सिर्फ ध्यान रखिए कि डिस्चार्ज मतलब कितना फ्लूइड बाहर जा रहा है. तो दो टाइप के डिस्चार्ज होते हैं, मास डिस्चार्ज और वॉल्यूम डिस्चार्ज. मास डिस्चार्ज मीन्स कितना मास पर यूनिट टाइम बाहर जा रहा है, और वॉल्यूम डिस्चार्ज मीन्स कितना यूनिट वॉल्यूम वाटर का या फ्लूइड का बाहर जा रहा है पर यूनिट टाइम. तो अब मैंने यहाँ पर ये वेंचुरीमीटर लिया है. वेंचुरीमीटर का क्या कंस्ट्रक्शन, थोड़ा सा नोजल जैसा रहता है कि एरिया डिक्रीज होता है एक हद तक और फिर से बढ़ने लगता है. ओके. तो हम यहाँ पर दो सेक्शन कंसिडर करेंगे, ये सेक्शन 1, सेक्शन 2. ये जो पीजोमीटर है ये सेक्शन 1 का प्रेशर बताएगा हमें. सपोज सेक्शन 1 का प्रेशर H1 था, और ये जो दूसरा थ्रोट मतलब जो सबसे छोटा एरिया वाला भाग होता है वेंचुरीमीटर का, उसे थ्रोट कहते हैं. तो उसकी रीडिंग H2. ओके. और ये दोनों के बीच का डिफरेंस मतलब H, दोनों के बीच में प्रेशर का कितना डिफरेंस है, H. क्लियर. ओके. तो हमने दो सेक्शन कंसीडर कर लिए. इस सेक्शन पे डायमीटर D1 है, ये सेक्शन पे डायमीटर D2 है, ये वाला नहीं, थ्रोट का. ओके. तो जैसे ही वाटर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर एरिया कम हो रहा है, बराबर. एरिया कम होने की वजह से उसका प्रेशर कम होता है, और वो कम हुआ वाला प्रेशर, वो जो प्रेशर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. मतलब इधर से इधर जाते वक्त प्रेशर कम होगा और वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी. तो ये जो थ्रोट का पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर मिनिमम रहेगा और वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी. हो क्या रहा है, सिर्फ प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके. और आपको मालूम है एनर्जी आप क्रिएट भी नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, वही बर्नौलीज इक्वेशन बोलता है. तो हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी एट सेक्शन 1 इक्वल्स टू एनर्जी एट सेक्शन 2. ओके. कौन सी एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेक्शन 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी सेक्शन 1 इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी एट सेक्शन 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2. ओके. सो E1 इक्वल्स टू E2. तो इसे हम लिख सकते हैं P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1. ये हो गई प्रेशर एनर्जी, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G
प्लस Z2। ओके, इनका जो समेशन रहेगा उतना ही समेशन इनका रहेगा। इसमें क्या हो सकता है, इधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इधर कम रहेगा, क्योंकि इधर से इधर आते वक्त मतलब से यहाँ से यहाँ तक आते वक्त प्रेशर कन्वर्ट होता है वेलोसिटी में। तो यहाँ पर वेलोसिटी कम रहेगी, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट होगी, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली इनका जो समेशन आना है वो दोनों साइड में सेम आएगा। ओके, यही बर्नौलीज इक्वेशन है कि ये जो तीन एनर्जी है कांस्टेंट रहती है, मतलब सेक्शन 1 पे जितनी रहेगी उतनी ही सेक्शन 2 पे रहेगी। अब ये जो वेंचुरीमीटर या हॉरिजॉन्टल है, तो इसीलिए यहाँ पर Z1 इक्वल्स टू Z2, एक ही हाइट पे, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसे हम Z1 Z2 को निकाल देंगे, क्या बचेगा, P1 अपॉन रो जी प्लस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये वाला इक्वल्स टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ पर क्या किया, वेलोसिटी की टर्म एक साइड में, मतलब ये वेलोसिटी इधर गई और ये प्रेशर इधर गया, तो ये गया P1 माइनस P2 अपॉन रो जी। ओके, अब ये देखो, फिर से ऊपर आता हूँ, इसकी हाइट h है बराबर, मतलब वहाँ पर प्रेशर कितना है, रो जी एच बराबर। ये जो पीजोमीटर है वो कितना प्रेशर हमें बताएगा, इतना, क्योंकि वो उसमें एच हाइट तो फ्लूइड है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन रो जी इक्वल्स टू एच। तो H1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन रो जी 1। एक्चुअली ये जो एच रहता है, मतलब हम जब लेंथ में प्रेशर मेजर करते हैं तो एक्चुअली वो प्रेशर हेड रहता है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है 760 mm ऑफ Hg, तो प्रेशर भी है और वो हम mm में मेजर कर रहे हैं, मतलब वो क्या है, प्रेशर हेड है। तो H1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन रो जी। सिमिलरली H2 को हम क्या लिख सकते हैं, P2 अपॉन रो जी। समझ में आ गया, इसको मैं बड़ा निकालता हूँ। ये पीजोमीटर है, इसमें H फ्लूइड है, H हाइट तक फ्लूइड है, तो उसका प्रेशर कितना हुआ, रो जी एच। फिर H को हम क्या लिख सकते हैं, P अपॉन रो जी। ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसलिए सो P1 अपॉन रो जी माइनस P2 अपॉन रो जी, ऐसा ही है, इसका डिनोमीटर सेम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, H1, और इसको क्या लिख सकते हैं, H2। मतलब ये क्या हो गया, दोनों के बीच में का प्रेशर डिफरेंस, दोनों के मतलब सेक्शन 1 का जो प्रेशर है और सेक्शन 2 का जो प्रेशर है, उन दोनों का डिफरेंस H बराबर, H क्या हुआ, H1 माइनस H2। मतलब इसको हम कैसे ले सकते हैं, P1 अपॉन रो जी, P2 अपॉन रो जी। ओके, इसीलिए P1 माइनस P2 अपॉन रो जी को यहाँ पर H लिखा है। समझ में आ गया, H क्या है, डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 1 प्रेशर एंड सेक्शन 2 प्रेशर। अब देखो यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले बताया, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी। एक समझो, एक पाइप है, पाइप में से वाटर बाहर आ रहा है, अगर हम वो मेजर करेंगे कितना वॉल्यूम वाटर का बाहर आ रहा है, तो हमें मिलेगा सपोज x मीटर क्यूब पर केजी, सॉरी पर केजी नहीं, मीटर क्यूब पर सेकंड, कि इतना मीटर क्यूब पर सेकंड पानी एक सेकंड में बाहर आ रहा है। तो इसको, ये जो डिस्चार्ज है क्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया क्या है, इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, और सी क्या है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के बाहर पानी कितनी स्पीड से आ रहा है, तो वो होगा मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर और ये मीटर, ये बनेगा मीटर क्यूब पर सेकंड। समझ में आ गया, पाइप का एरिया और पाइप से जिस वेलोसिटी से वाटर बाहर आ रहा है वो वेलोसिटी सी, ये दोनों अगर मालूम है तो हम डिस्चार्ज निकाल सकते हैं आसान से, ए इंटू सी, मतलब मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड, तो ये क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, अब जो पानी जो पानी वेंचुरी मीटर से रहो या वो जो लिक्विड रहा, वो तो उनका तो लॉस होने वाला नहीं, जितना वाटर इधर से आएगा उतना ही वाटर इधर जाएगा।
बराबर। मतलब इस केस में हम कैसे क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू, अब इसमें यहाँ पर मेजर करना है तो A1C1 और वही रहेगा A2C2, क्योंकि पानी का लॉस तो हो नहीं रहा है, जो समझो अगर हम कंसिडर करेंगे कि वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर का लॉस होना नहीं है, जितना वाटर अंदर आएगा उतना वाटर बाहर जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल्स टू A1C1 इक्वल्स टू A2C2, बराबर। ये इसे कंटिन्यूटी इक्वेशन भी कहते हैं, इसे आपको मालूम है। तो ये हमने क्यों लिख रहे हैं, हमें V1 को इन टर्म्स ऑफ V2 लिखना है। तो V1 एक साइड में, A1 इधर गया, सो A2 V2 अपॉन A1। तो यहाँ पर ऊपर जो V1 है, यहाँ पर जो V1 है उसमें हम ये वैल्यू डालेंगे, ये वाली। तो क्या बनेगा, ये एज इट इज़ V2²/2G एज इट इज़, V1 की जगह पर ये A2 V2 अपॉन A1 उसका स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल्स टू H। इस इक्वेशन में सिर्फ ये पुट कर दिया, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद H इक्वल्स टू V2², यहाँ पर देखो V2 हम कॉमन ले सकते हैं, V2² अपॉन 2G कॉमन, 1 माइनस A2 अपॉन A1 स्क्वायर, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो A1² माइनस A2² अपॉन A1 स्क्वायर, ये हमें मिला H। ओके, अब देखो H मिला, तो V2 को हमने एक साइड में रख दिया और बाकी चीज़ें इधर लेके आए, ये 2G इधर आ गया तो 2GH, और ये इधर आते वक्त डिनोमीटर न्यूमरेटर में जाएगा और इधर का न्यूमरेटर डिनोमीटर में, तो A² अपॉन A1² माइनस A2²। तो V2² है तो V2 को क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट। तो देखो इधर का स्क्वायर रूट लगेगा, आ गया V2 और अंडर रूट 2GH A1² अपॉन A1² माइनस A2²। ओके, अब ये A1 का स्क्वायर है वो बाहर आ गया, तो A1, और इसको मैंने सेपरेट लिख दिया 2GH को, देखो 2GH सेपरेट लिख दिया, और सेपरेट लिख दिया, और A1² अपॉन A1² माइनस A2²। तो ये एज इट इज़ 2GH, ये A1 स्क्वायर है बाहर आ गया तो ये A1 हो जाएगा, और इसको मैं एज इट इज़ अंडर रूट A1² माइनस A2², यहाँ पर जो लिखा है वो, ये मिली हमें V2 की वैल्यू। अब V2 की वैल्यू हमें मिल गई जो सिर्फ H के ऊपर डिपेंड है। अब देखो A1 क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन 1, वो कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं, आप उसे एक बार मेजर करेंगे, वो पाइप का डायमीटर है वो इतना रहेगा। A2 क्या है, A2 मतलब इस थ्रोट का डायमीटर, मतलब ये जो कम डायमीटर वाला पार्ट दिख रहा है वो भी कांस्टेंट है, वो भी चेंज होने वाला नहीं है। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये H, पॉइंट टू पॉइंट। तो अगर आपको H की वैल्यू मालूम है, तो आप V2 निकाल सकते हैं यहाँ पर, बराबर है। या एज इट इज़ हम इसको हमारे डिस्चार्ज के फार्मूले में रख देंगे, A2 इंटू V2, A2 एज इट इज़, और ये जो V2 की वैल्यू है, ये यहाँ पर पुट कर दी, तो ये क्या बनेगा, A1 अंडर रूट A1² माइनस A2² अंडर रूट 2GH। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया तो A1 A2 साथ में अंडर रूट V1 A1² माइनस A2² अंडर रूट 2G। तो ये हो गया थियोरेटिकल डिस्चार्ज। ओके, जो ऊपर जो डिपेंड है H के ऊपर, मतलब आपको सिर्फ प्रेशर डिफरेंस मालूम है तो आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, लेकिन ये थियोरेटिकल डिस्चार्ज है। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है कि जितना डिस्चार्ज अंदर रहता है वो पूरा का पूरा बाहर नहीं आ सकता, उसमें का कुछ लॉस हो जाएगा अलग अलग लॉसेस में फ्रिक्शन की वजह से। तो जो एक्चुअल में मिलता है वो थेरोटिकल से कम रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर एक कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नाम की कंसेप्ट है, इफिशिएंसी जैसा ही है। इट इज़ नथिंग बट रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थेरोटिकल डिस्चार्ज, कि थेरोटिकल डिस्चार्ज में से कितना बाहर आ रहा है। अगर जितना थेरोटिकल है उतना बाहर आ गया तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 1 होगा, बराबर। लेकिन ये क्यू एक्चुअल ऑलवेज कम रहता है,
थ्योरेटिकल से। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन से की वजह से थोड़ा सा डिस्चार्ज लॉस होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सी डी इक्वल्स टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल मतलब जो कैलकुलेशन से निकलेगा कि इतना डिस्चार्ज बाहर आना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से वो उतना बाहर नहीं आता है, उससे कम बाहर आता है, तो वो जितना बाहर आएगा वो हो गया एक्चुअल। तो क्यू एक्चुअल को हम लिख सकते हैं सी डी इंटू क्यू थ्योरेटिकल। और क्यू थ्योरेटिकल कितना है, जो हमने अभी अभी निकाला ये वाला, सी डी इंटू ये क्यू थ्योरेटिकल है और ये क्यू एक्चुअल है। तो ये सी डी बताएगा कि वो कितना रहेगा। अगर जितना सी डी की वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि क्यू एक्चुअल और क्यू थ्योरेटिकल सेम है, इसीलिए इसकी वैल्यू 1 है। जनरली जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज रहता है वेंचुरीमीटर का, वो 0.97 या 0.98 ऐसा रहता है। मतलब जितना डिस्चार्ज आएगा उसके 97% ही डिस्चार्ज बाहर आएगा, 3% लॉस हो जाएगा। या 98 रहा तो 98% ही डिस्चार्ज बाहर आएगा, 2% लॉस हो जाएगा। क्लियर? और जो ये एच है, ये क्या रहता है, दूसरी बात ये एच रहता है डिफरेंस बिटवीन प्रेशर हेड, और वो निकालते हैं ऐसे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। व्हाट इज एच? एक्स इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवी हॉट, जो वाटर जो फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट को, डिवाइडेड बाय जो फ्लूइड पाइप से फ्लो हो रहा है वो। अगर मैंने डायग्राम निकाल दिया यहाँ पर, पाइप से सपोज वाटर फ्लो हो रहा है और हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मर्क्यूरी। सो मर्क्यूरी क्या रहता है, हेवी फ्लूइड रहता है। तो ये x क्या रहेगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है रीडिंग में, वो रहेगा x इन ब्रैकेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ जो भी इसमें है मर्क्यूरी या कोई, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपन जो फ्लो हो रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी -1। अगर कभी कभी क्या होता है, इससे हेवी लिक्विड फ्लो होता है और मेजरमेंट के लिए क्या बोलेंगे उसको, कम, इससे कम हेवी लिक्विड अगर हम यूज़ करें, मानो यहाँ पर मर्क्यूरी फ्लो हो रही है और हम वाटर यूज़ कर रहे हैं प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, H इक्वल्स टू एक्स इन ब्रैकेट 1 माइनस जो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी वो लाइटर लिक्विड का डिवाइडेड बाय जो लिक्विड फ्लो हो रहा है। ओके, इन शॉर्ट जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उससे हेवी लिक्विड अगर हमने प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया तो ये फार्मूला, अदरवाइज ये फार्मूला। तो हम H यहाँ से कैलकुलेट करेंगे और इस फार्मूला में पुट करेंगे, हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। अगले इसमें हम ओरिफिस मीटर देखेंगे।